स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय ज्वाइंट सेक्रेटरी भारतीय पेंशनर मंच, पूरे भारत में 15 अगस्त मनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन 15 अगस्त का मतलब क्या है, कैसे 15 अगस्त को की प्राप्ति हुई है। 15 अगस्त जो हमें ये दिन शुभ मिला है, इस देश के वीरों की आहुति के द्वारा मिला है। इस देश में बहुत से देशों ने कब्जा कर रखा था, परंतु उस कब्जे को छुड़ाने के लिए 1857 में पहले बिगुल फूंका गया। इसके ठीक 100 साल बाद और इसके ठीक 100 साल बाद 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। परंतु स्वतंत्रता का मायने क्या है? स्वतंत्रता हमको हर प्रकार से होनी चाहिए, हर शुभ कर्म के लिए। बराबरी हमको हर प्रकार से होनी चाहिए, हर कर्म के लिए। जब हम इन दोनों चीज़ों को अपने देश के लोगों पर समावेश करते हैं तो हमारे देश में भिन्नता दिखाई देती है। जैसा कि लोग कहते हैं, गाय हमारी माता है, परंतु वही लोग गाय को काट कर खाता है। ये विडंबना है। लोग कहते हैं कि हम 2026 में 15 अगस्त मनाएंगे और झांकियां निकालेंगे, लेकिन उनसे पूछा जाए, इस सरकार से पूछा जाए, उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछा जाए कि ये बताइए, जब तुम स्वतंत्रता मना रहे हो तो तुम्हारे घर में ड्रग्स क्यों पकड़ा जाता है? तुम्हारे घर में ड्रग्स क्यों पकड़ा जाता है? तुम गलत तरीके से चोरी यहां क्यों करवाते हो? चंदा चोरी करवाते हो मंदिरों में और कहते हो भगवान राम हमारे बहुत प्रिय भक्त हैं हमें, और चोरी तुम करते हो। ये कैसा विडंबना। मैं यही चाहता हूं कि जब तक इस देश में संविधान को सही तरीके से लागू नहीं किया जाएगा, यही स्थिति बनी रहेगी। मैं यही चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हम सभी संविधान का पालन करें, तभी देश एकजुट होकर के देश की उन्नति हो सकती है। अन्यथा देश पहले की तरह फिर भी दूसरे देशों के हाथ में जाने वाला है। मैं सभी देशवासियों से यही अनुग्रह और प्रार्थना करता हूं, एकजुट होकर के इस देश को बचाओ और संविधान को बचाओ, देश बचेगा। धन्यवाद।